कक्षा दशम के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य हम चतुर्दशः पाठ समय से सदुपयोग अस्मिन् पाठस्य अभ्यासः पाठयामि। प्रथम प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। देव दुर्लभम किम, देवताओं को भी दुर्लभ क्या है? तो मानव शरीरम। उत्तरम क्या हो जाएगा? मानव शरीरम। अन्यशाम वस्तुनाम अपेक्षया अधिक महत्वपूर्ण कह। अन्यशाम वस्तुनाम, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, वस्तुनाम यानी वस्तुओं की अपेक्षया अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो समय हो। किम परावर्तितुम न शक्यते, कौन वापस नहीं लौटता? तो समय, गया हुआ समय वापस नहीं आता। जना समय से दुरुपयोग कतिविधा कतिधा कुर्वन्ति, कतिविधा कुर्वन्ति मतलब लोग समय का दुरुपयोग कितने प्रकार से करते हैं? तो द्विधा, दो प्रकार से। निष्क्रियाणाम भारम वोढुम का नेक्षति, कर्महीन व्यक्तियों का भार कौन नहीं ढोना चाहती? तो कर्मभूमि अर्थात भारत भूमि या कर्मभूमि, पृथ्वी। अगला प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक शब्द में, एक वाक्य में, एक लाइन में उत्तर लिखना है। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। मानव जीवनस्य उन्नतया अति महत्वपूर्ण किम भवति। तो किम की जगह वास्तव में वैसे समय है, लेकिन हम दो तीन प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। तो मानव जीवन उन्नति अति महत्वपूर्ण परिश्रम, अध्ययनम, परोपकारः, समयः इत्यादय भवति। इन मानव जीवन की उन्नति के लिए, मानव जीवन की उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है परिश्रम, मेहनत, अध्ययन पढ़ाई करना, परोपकार दूसरों की सेवा करना, समय और समय इत्यादि आदि भवति। तो उत्तर हो जाएगा मानव जीवनस्य उन्नतय। उन्नतय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है ना। मानव जीवनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मानव जीवन की उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिश्रम, अध्ययन, परोपकार, समय आदि हैं। भवती न होता है। के अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अटंती। के ने कौन, कौन बिना कारण से ही घर घर घूमते हैं। तो कौन? अनेके जनः, अनेक लोग। वाक्य के अनुसार, पाठ के अनुसार है अनेक लोग, अनेक प्रकार के अनेक जो लोग होते हैं जो बिना कारण से घर घर घूमते हैं, ऐसा। प्रकृतिरपि किम शिक्षति। प्रकृतिरपि की संधि विक्षेप करेंगे तो प्रकृति ही धन अपि, प्रकृति ही धन अपि विसर्ग संधि। प्रकृतिरपि, प्रकृति भी किम शिक्षति, क्या शिक्षा देती हैं? तो प्रकृतिरपि समय से पालनम कर्तव्य परायणताम शिक्षेति। कीदृश छात्रा उच्च नागरिका अभवन। कैसे छात्र उच्च नागरिक हुए? अभवन ने हुए, लिंग लकार बहुवचन है ना, हुए प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर कीदृश छात्रा की जगह आपको लिखना है ये छात्रा, जो छात्र। क्षणम क्षणम संयोज्य, क्षण क्षण को जोड़कर। विद्याध्ययने समय से, विद्याध्ययन में समय से, समय का सदुपयोग कृतवन्तः ते एव उच्च नागरिकाः अभवन्, वे ही उच्च नागरिक बनते हैं, होते हैं। अस्माभिः किम कर्तव्यम, हमें भी क्या, हमारा भी क्या कर्तव्य है? तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा अस्माभिः आलस्य विहाय सर्वदेव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यम। ठीक है, अस्माभिः किम की जगह हम यहाँ से स्टार्टिंग कर देंगे। अस्माभिः आलस्य विहाय, हमें भी आलस्यम इन आलस्य को, द्वितीय भक्ति एक वचन, विहाय वी धन हय धन लेप, लेप प्रत्यय में छोड़ करके, सर्वदेव, सर्वदेव की संधि विच्छेद करेंगे तो सर्वदा धन एव, सर्वदा धन एव, सर्वदा ने हमेशा है ना, सदा, और एव नहीं सदा ही, एव नहीं ही। समय से सदुपयोग कर्तव्यम, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तृतीय प्रश्न हमको करना नहीं है। चतुर्थ प्रश्न है, प्रदत्त रिक्त स्थान, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान नानी पूर्यते, रिक्त स्थानानि पूर्यते, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यते। निष्क्रियाणाम समय कार्यम संयोगम तनयः। तो इसमें है अन्यशाम वस्तुनाम अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक महत्वपूर्ण क्या है? समय। कर्मभूमि भारम नोडुम निक्षेप, तो निष्क्रियाणाम क्या जाएगा? निष्क्रियाणाम। इसमें देखना, पित्रो अपि एतादृश रिक्त स्थान न अभिनंदितः, तो तनयम क्या जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा तनयम रिक्त स्थान में। ठीक है,
रिक्त स्थान व साधयामी इसमें आ जाएगा कार्यम। फिर सर्वे एव तेषां रिक्त स्थान इच्छन्ति सहयोगम, सभी सहयोग की इच्छा करते हैं। पांचवा प्रश्न है, देखना पांचवा जो प्रश्न है वो जोड़ी का है। कार्यम व साध्यम, इसकी जगह आपको लिखना है देहम व पातेयम, ठीक है। फिर अधिक मूल्यवान, इसकी जगह आपको लिखना है समयः। न कार्य कालम, न कार्य कालम, इसकी जगह आपको लिखना है अतिपालियत। महापुरुषा, इसकी जगह लिखना है, इसके सामने लिखना है प्रसिद्धा। समय से सदुपयोग, इसके सामने लिखना है कर्तव्य, ठीक है। इस प्रकार से ये पांचवा प्रश्न आपका समाप्त होता है। छठा प्रश्न आमना। आमना बहुत ही सरल प्रश्न है। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखतः। तो अस्माभिः समय से सदुपयोग कर्तव्य आम, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो आम। परिश्रम अस्माकं जीवनस्य उन्नते भवति, परिश्रम से हमारे जीवन की उन्नति होती है, यानी परिश्रम हमारे जीवन की उन्नति के लिए होता है आम। मानव शरीरम देव दुर्लभम नास्ति, मानव शरीर देवताओं को दुर्लभ नहीं है, तो ये वाक्य गलत है। देव दुर्लभम अस्ति मतलब बड़ा ही अनमोल शरीर है, तो न आ जाएगा इसमें। भगवान शंकराचार्य से अहोरात्रम परिश्रम कृतवान, भगवान शंकराचार्य ने अहोरात्र दिन रात परिश्रम किया, तो हाँ किया। कार्य कालम अति पालियत, कार्य कालम अति पातियत आम, मतलब कार्य कालम अतिपातियत, यानी कार्य करने के लिए कार्य करना चाहिए, मतलब उसमें समय का ध्यान रखना चाहिए, तो आम है ना। कार्य को शीघ्रता से करना चाहिए, हाँ शीघ्रता से करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7वां, इसको आपको फिर कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये पुस्तक में ही आपको करना है। अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत। आपकी पुस्तक में देख सकते हैं, अगर कम दिखाई दे तो आपको, है ना। शब्द मूल शब्द विभक्ति वचनम, कार्यशु में सप्तमी विभक्ति, कार्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। विद्वांस विद्वश प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। अपेक्षया में अपेक्षा मूल शब्द हैं, तृतीय विभक्ति हैं, एक वचनम। स्वार्थाय में स्वार्थ मूल शब्द हैं, चतुर्थ विभक्ति, एक वचनम। ग्रहे में गृहिम मूल शब्द हैं, गृहे में गृहिम मूल शब्द हैं, सप्तमी विभक्ति, एक वचनम। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8वां है, देखना आप। प्रश्न क्रमांक 8वां, अधोलिखितानां पदानां संधि विक्षित कृत्वा संधे नाम लिखत। जैसे उदाहरण दिया, यथोक्तम, यथाधन उक्तम गुण स्वर संधि। अधिकश्च, अधिकाधन च, अधिकाधन च, इसमें विसर्ग संधि मैंने लिखा नहीं, आपको लिखना है विसर्ग संधि, विसर्ग, यहाँ विसर्ग लगाए तो विसर्ग संधि, ठीक है। यत्रेव, यत्र धन एव, इसमें यहाँ पर दो मात्रा आई हैं, तो ये वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। के अपि, के धन अपि, के धन अपि, ये पूर्व रूप स्वर संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि आपको यहाँ लिखना है। अध्यावधि, अध्य धन अवधि, यहाँ पर अध्य य में बड़ा की मात्रा लगी है, दीर्घ है, तो यही यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक जो है आगे वाला है, अधोलिखित पदानाम समास विग्रह कृत्वा समासस्य नाम लिखो। तो अब यहाँ पर समास का विग्रह करना है, ये विग्रह है समास का, और समास का नाम लिखना है। जैसे पित्रो, ये पित्रो शब्द है, इसका समास विग्रह होगा माता च पिता च, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। कार्य कालम, कार्यस्य कालम षष्ठी तत्पुरुष समास। जीवन चरित्र से जीवनस्य चरित्रम षष्ठी तत्पुरुष समास। महापुरुषा महान चासो पुरुषा कर्मधारय समास। अहोरात्रम, अह च रात्र च, द्वंद्व समास, दिन और रात, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 10, इसमें रेखांकित पदान्यधृत प्रश्न निर्माण कुरुता। रेखांकित पद समय, समयस्य, पित्रो तेषां क्षणम, इनको आधार मानकर समय अधिक महत्वपूर्ण, तो कह अधिक महत्वपूर्ण, प्रश्नवाचक बन जाएगा कह लिखकर। के कैसांचि क्या है, कैसांचि जना समय से दुरुपयोग कुर्वन्ति, तो कश्य, यहाँ कश्य आ जाएगा समय की जगह। पित्रों की जगह कौ आ जाएगा, कौ तनया नाभिनंदित, प्रश्नवाचक। ते सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति, तो केशाम आ जाएगा तेषाम की जगह। एकमपि क्षणम व्यर्थम न
न यापयनियम, तो किम आ जाएगा, किम व्यर्थम न यापनीयम, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न जो पाठ है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आपको फिर कॉपी में सभी करना है तालिका को छोड़कर।